नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखनऊ में यूपी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अहम बैठक। कृषि निदेशालय में रबी सीजन की तैयारी को लेकर चर्चा। जिलों के अधिकारियों संग बनाई गई आगामी रणनीति। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, औसत उत्पादकता से कम स्वीकार्य नहीं। सूर्य प्रताप शाही, हरी खाद का सभी खंडों में प्रयोग अनिवार्य। सूर्य प्रताप शाही, रिज्यूमेकर से अरहर की बुआई हो। सूर्य प्रताप शाही, वीड कंट्रोल पर विशेष ध्यान। सूर्य प्रताप शाही, ड्रोन से होगा नैनो यूरिया, डीएपी व पेस्टिसाइड का प्रयोग। सूर्य प्रताप शाही, साथ में किसानों को भी हम प्रशिक्षित कर सकें, इस नाते अपने फार्मों पर अच्छा बीज का प्रदर्शन हो, जिससे उनको वहां पर ला करके दिखलाया जा सके और उस के प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे किसान अपने खेतों पर भी बीज पैदा कर सकें। इस नाते यह एक हम लोगों ने प्रयास किया है। तो ये खरीफ के गोष्ठी से ये कार्यक्रम, आज हमारी ये बैठक हो रही है और इसका और आगे जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अगले हफ्ते हमारे सभी अधिकारी जो यहाँ मुख्यालय पर रहते हैं अलग अलग जनपदों को जाएंगे, वहाँ पर बैठ करके ये पूरी रणनीति तैयार करेंगे। फिर आने के बाद यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यशाला 6 मंडल का एक दिन होने वाला है, एक दिन में होगा 6 मंडल। और उसके बाद फिर 2 मई को राज्य स्तरीय हमारी गोष्ठी होगी और हमारे लिए उसकी पूरी तैयारी तब तक हमारी पूरी हो जाएगी। इस समय तक लगभग 20 जिलों में हम लोगों ने 5000 कुंटल के करीब हमने ढैंचा बीज वहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। और आपके माध्यम से किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिनके खेतों की कटाई हो गई है, अपने खेत की जुताई करके और ढैंचे का बीज यदि डाल देते हैं तो उनको पर्याप्त समय इस बात के लिए मिलेगा कि उसको पलट करके और धान की फसल लगा सकें और उससे उनके ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन उससे बढ़ेगी और उनके नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पड़ती है, यदि 1 हेक्टेयर के भीतर उन्होंने 4 फीट का यदि ढैंचे के बीज को पलटा तो लगभग 80 किलो उनको नाइट्रोजन वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो उससे उनका खर्चा भी बढ़ेगा और ज़मीन की ताकत भी उससे बढ़ेगी और डीएपी की जो परत ज़मीन में पड़ी हुई है वो भी कुछ कमज़ोर होगी, जो जाकर के अगले फसल में फास्फेटिक का भी प्रभाव अगले फसल में जाकर के दिखाई देना शुरू होगा। इस नाते मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जल्दी ही 1 हफ्ते के भीतर सभी जनपद के भीतर हमारा ढैंचा बीज पहुँच जाने वाला है और हम लोग इस साल 25,000 कुंटल ढैंचे का बीज अलग अलग जनपदों में अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी विकास स्तर के जो हमारे विक्रय केंद्र हैं वहां पर ढैंचा बीज उपलब्ध होगा, किसान भाई उसको वहां से ले सकते हैं। 50% अनुदान पर हम उनको ढैंचे बीज सुलभ करा रहे हैं। धन्यवाद। साथ में किसानों को भी हम प्रशिक्षित कर सकें, इस नाते अपने फार्मों पर अच्छा बीज का प्रदर्शन हो, जिससे उनको वहाँ पर ला करके दिखलाया जा सके और उस के प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे किसान अपने खेतों पर भी बीज पैदा कर सकें। इस नाते यह एक हम लोगों ने प्रयास किया है। तो ये खरीफ के गोष्ठी से ये कार्यक्रम, आज हमारी ये बैठक हो रही है और इसका और आगे जैसा मैंने आपको बताया कि अभी अगले हफ्ते हमारे सभी अधिकारी जो यहाँ मुख्यालय पर रहते हैं अलग अलग जनपदों को जाएंगे, वहाँ पर बैठ करके ये पूरी रणनीति तैयार करेंगे। फिर आने के बाद यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यशाला 6 मंडल का एक दिन होने वाला है, एक दिन में होगा 6 मंडल। और उसके बाद फिर 2 मई को राज्य स्तरीय हमारी गोष्ठी होगी और हमारे लिए उसकी पूरी तैयारी तब तक हमारी पूरी हो जाएगी। इस समय तक लगभग 20 जिलों में हम लोगों ने 5000 कुंटल के करीब हमने ढैंचा बीज वहाँ पर उपलब्ध करा दिया है और आपके माध्यम से किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिनके खेतों की कटाई हो गई है, अपने खेत की जुताई करके और ढैंचे का बीज यदि डाल देते हैं तो उनको पर्याप्त समय इस बात के लिए मिलेगा कि उसको पलट करके और धान की फसल लगा सकें और उससे उनके ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन उससे बढ़ेगी और उनके नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पड़ती है, यदि 1 हेक्टेयर के भीतर उन्होंने 4 फीट का यदि ढैंचे के बीज को पलटा तो लगभग 80 किलो उनको नाइट्रोजन वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो उससे उनका खर्चा भी बढ़ेगा और ज़मीन की ताकत भी उससे बढ़ेगी और डीएपी की जो परत ज़मीन में पड़ी हुई है वो भी कुछ कमज़ोर होगी, जो जाकर के अगले फसल में फास्फेटिक का भी प्रभाव अगले फसल में जाकर के दिखाई देना शुरू होगा। इस नाते मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि जल्दी ही 1 हफ्ते के भीतर सभी जनपद के भीतर हमारा ढैंचा बीज पहुँच जाने वाला है और हम लोग इस साल 25,000 कुंटल ढैंचे का बीज
अलग अलग जनपदों में अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी विकास स्तर के जो हमारे विक्रय केंद्र हैं वहां पर ढैंचा बीज उपलब्ध होगा। किसान भाई उसको वहां से ले सकते हैं। 50% अनुदान पर हम उनको ढैंचे बीज सुलभ करा रहे हैं। धन्यवाद। का 150 वर्ष पूरा हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने इसी रणनीति के तहत हम इस साल बीज नीति भी अलग से बना रहे हैं और दूसरा पूरे 150 साल पूरा होने पर 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम जिसके भीतर विविध अनेक क्षेत्रों में क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम वहाँ पर मेले का आयोजन करेंगे। वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। किसानों को उन क्षेत्रों के भीतर कौन सी फसल लगाया जाना उनके लिए मुफीद होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी भी हम लोगों ने लिए। तो वह कार्य योजना भी हमारी आगे आने वाले दिनों में बन करके आपके बीच में आएगी। उस समय हम आपके सामने उसको रखेंगे। लेकिन यह 1 वर्ष कृषि उत्तर प्रदेश के कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष है और कृषि विभाग और इसके सभी सहवर्ती विभाग मिल करके और पूरी कोशिश करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको हम जो टाइमलाइन है उससे भी एडवांस हम पूरा कर सकें। इस नाते पूरी एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। उस रणनीति के हिसाब से हम आगे की ओर काम करेंगे। वजह से मृत्यु हो गई है वहाँ पर 4 लाख रुपए का सहायता दिए जाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है और उसका सब जनपदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर उसकी सर्वे करवा लें। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उस पर जो है वो निर्णय किया जाएगा और राज्य सरकार हर प्रकार से किसानों को मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर भी हमने ये निर्देशित किया है कि वो हमारी सांख्यिकी विभाग के लोग और बीमा कंपनियां मिल करके उसका सर्वे करा लें और जल्दी से जल्दी क्षतिपूर्ति का आकलन करके यदि वो भेजते हैं तो उसका भी हम लोग समाधान उनका निकाल करके और जितनी क्षति हुई होगी उसके उन्हें, अब तो क्रॉप कटिंग का समय आ गया है तो उससे जानकारी हो जाएगी कि कितने मात्रा में क्षति हुई है, तो उस मात्रा के हिसाब से उनको उस रेशियो में कंपनसेट किया जाएगा। का 150 वर्ष पूरा हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने इसी रणनीति के तहत हम इस साल बीज नीति भी अलग से बना रहे हैं और दूसरा पूरे 150 साल पूरा होने पर 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम जिसके भीतर विविध अनेक क्षेत्रों में क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से हम वहाँ पर मेले का आयोजन करेंगे। वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। किसानों को उन क्षेत्रों के भीतर कौन सी फसल लगाया जाना उनके लिए मुफीद होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी भी हम लोगों ने लिए। तो वह कार्य योजना भी हमारी आगे आने वाले दिनों में बन करके आपके बीच में आएगी। उस समय हम आपके सामने उसको रखेंगे। लेकिन यह 1 वर्ष कृषि उत्तर प्रदेश के कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ष है और कृषि विभाग और इसके सभी सहवर्ती विभाग मिल करके और पूरी कोशिश करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको हम जो टाइमलाइन है उससे भी एडवांस हम पूरा कर सकें। इस नाते पूरी एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। उस रणनीति के हिसाब से हम आगे की ओर काम करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।